हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल भट्ट क्लासेस में स्वागत है। तो आज का टॉपिक है दर्पण। दर्पण होता क्या है, पहले दर्पण जानेंगे। तो देखिए, दर्पण क्या होता है कि एक ऐसी वस्तु या एक ऐसा तल जिसके एक भाग पर पॉलिश करके दूसरे भाग को परावर्तक बना दिया जाता है। तो ऐसी वस्तु को हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण कहते थे। एक बार फिर समझ लीजिए कि कोई एक ऐसी वस्तु, कोई एक ऐसा चिकना तल जिसके कोई, अगर कोई पूछे दर्पण की परिभाषा क्या है, कोई एक ऐसा तल या पृष्ठ जिसके एक भाग पर, एक भाग पर क्या करके, एक भाग पर पॉलिश पॉलिश अथवा कलई अथवा कलई करके दूसरे भाग को परावर्तक, मतलब परावर्तन के लिए उत्तरदायी, परावर्तक बना दिया जाता है। तो यह तल या वस्तु दर्पण कहलाती है। क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं आ गई? कि वो प्रत्येक तल, चिकना तल जिसके एक भाग पर हम क्या कर दें, पॉलिश अथवा कलई कर दें और दूसरे भाग को परावर्तक बना दें, मतलब परावर्तन के लिए उत्तरदायी एक कारक के रूप में बना दे, तो उस तल को हम क्या कह देते हैं? दर्पण कह देते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे कि मान लीजिए, अब दर्पण, इसे समझ लीजिए दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार समझेंगे तो उसी समय जो हम समझाना चाह रहे हैं वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिरर। देखिए, दर्पण के दो प्रकार होते हैं। एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। दूसरा कौन सा दर्पण होता है? गोलीय दर्पण। तो बात करेंगे एक एक दर्पण के बारे में बहुत कायदे से। देखिए, समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण का मतलब ये होता है कि जब हम किसी एक कोई समतल कांच की प्लेट ले लेते हैं और उसके क्या करते हैं, एक भाग पर चांदी अथवा पारे की कलई या पॉलिश करके उसके बाद में उसमें लाल आयरन ऑक्साइड का पेंट लगा देते हैं, जिसकी वजह से दूसरा वाला भाग क्या हो जाता है? परावर्तन के लिए उत्तरदायी हो जाता है। तो ऐसे दर्पण को हम क्या कह देते हैं? समतल दर्पण कह देते हैं। तो अगर कोई पूछे कि समतल दर्पण की परिभाषा क्या होती है, कि जब हम किसी समतल कांच की प्लेट के एक भाग पर चांदी अथवा पॉलिश करके उसके पीछे लाल आयरन ऑक्साइड का पेंट करके दूसरे भाग को परावर्तक बना दिया जाता है, चमकीला बना दिया जाता है, तो ऐसे जो प्राप्त वस्तु होती है उसी को हम क्या कह देते हैं? समतल दर्पण कह देते हैं। आप देखते होंगे कि बहुत सारी आपको स्लाइडें मिलती हैं करने के लिए, छोटे छोटे, आप जो शीशा घरों में जिसे जनरली जो यूज किया जाता है, जो सस्ते मिलते हैं, ये जनरली समतल दर्पण टाइप के ही होते हैं, है ना। आपको यहाँ पर जो सिंपल मिलते हैं यही मिलेंगे। बाकी अगर जो कॉस्टली होते हैं, जैसे नाई वाई की दुकान पर जाओगे तो वहां पर अलग अलग टाइप के मिल जाते हैं, जैसे अवतल दर्पण मिलेंगे, तो महंगे महंगे शोरूम में मिलते हैं। तो समतल दर्पण बात समझ में आई। समतल दर्पण में होता क्या है? समतल दर्पण में क्या होती है? एक पतली, एक क्या होती है, एक समतल कांच की प्लेट होती है जिसके एक भाग पर चांदी अथवा पारे की पालिश करके दूसरे भाग को चमकदार बना दिया जाता है। तो ऐसे दर्पणों को हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। जबकि गोलीय दर्पण क्या होते हैं? गोलीय दर्पण क्या होते हैं? किसी खोखले गोले के कटे हुए वे भाग होते हैं। किसी खोखले गोले के कटे हुए वे भाग होते हैं जिनके जिनके एक भाग पर चांदी अथवा पारे की कलई करके, चांदी अथवा पारे की कलई करके दूसरे भाग को चमकदार बना दिया जाता है। तो ऐसे दर्पणों को हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं, क्योंकि ये जो कि किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए इनको हम गोलीय दर्पण कह देते
है। बात समझ में आएगी कि नहीं आगे? जैसे मैंने ये खोखला गोला था, इसमें हमने क्या कर दिया, इतना पार्ट काट करके निकाल लिया और इसके हमने क्या कर दिया, एक भाग पर पारिश कर दी। तो क्या हो गया, उधर वाला तल तो परावर्तक हो गया, अंदर वाला तल क्या हो गया, आपतन हो गया, मतलब परावर्तक के लिए उत्तरदायी हो गया। इस पे हमने क्या कर दिया, चांदी अथवा पारे की पहले पालिश की और उसके बाद में लाल आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दिया। तो जिसकी वजह से ये इधर वाला जो तल हो गया वो क्या हो गया, परावर्तक हो गया। और हम आसानी से उसमें क्या करते, कोई जब किरण डालेंगे तो किरण क्या होगी, इससे परावर्तित हो जाएगी। तो जो तल इधर बाहरी वाला बना वही क्या बना, परावर्तक बना। तो इससे जो दर्पण हमको प्राप्त हो उसे हमने क्या कह देते हैं, गोलीय दर्पण कह देते हैं। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक आपके होते हैं अवतल दर्पण और दूसरा आपका होता है उत्तल दर्पण। दूसरा आपका कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे मान लीजिए एक ये दर्पण था, एक दर्पण जो है हम और बनाए ले रहे हैं। एक दर्पण जैसे मान लीजिए एक ये दर्पण हो गया, एक दर्पण हमने ऐसे बना लिया, ये गोला बन गया। तो गोले में इस बार हमने क्या कर दिया, इधर से काट दो, क्या काट दो, और इस बार हमने क्या कर दिया, अंदर की तरफ पालिश कर दें। तो जब अंदर की ओर पालिश कर देंगे तो अब जो परावर्तन होगा कैसे होगा, बाहर की ओर होगा, इधर की ओर होगा, बाहर की ओर होगा। तो ऐसे दर्पण भी ये गोलीय दर्पण के उदाहरण हैं। तो अब समझते हैं गोलीय दर्पण, ये तुमने दो बना ली, चाहे इधर से काट लो, इधर से काट लो, ऊपर से काट लो, नीचे काट लो। ठीक, फिर आते हैं गोलीय दर्पणों के प्रकार के बारे में। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो बहुत समझते, देखिए यही दोनों दर्पण ही बहुत इंपॉर्टेंट, और इनको जो समझ गया वो मान लीजिए उनको जो है प्रकाश की बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है, क्योंकि सब दर्पण और यही लेंस ये सब चीजों का खेल होता है। तो बात करते हैं गोलीय दर्पण की। तो पहला दर्पण हमारा कौन सा होता है, पहला दर्पण हमारा होता है अवतल दर्पण। क्या होता है, अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण होता क्या है, देखिए तो देखिए नाम जो नाम होते हैं ना, इसी में पूरी फिजिक्स समाई हुई है। अगर हम एक एक शब्द को सही से जान जाएं तो हमको किसी किताब को रटने या पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अव अव मतलब दबा हुआ, अव मतलब दबा हुआ या नीचे, अव मतलब दबा हुआ भाग या नीचे, तल मतलब पृष्ठ, और दर्पण तो आप जानते ही हैं। तो मतलब कि एक ऐसा पृष्ठ जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबी हुई सतह से होता है, किससे होता है, एक ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबी हुई सतह से होता है तथा चांदी अथवा पारे की कलई और लाल आयरन ऑक्साइड का पेंट क्या होता है, उसकी उभरी हुई सतह में लगा होता है। तो ऐसे दर्पण को हम अवतल दर्पण कह देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आ गई, कि एक ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबी हुई सतह से होता है, तो ऐसे दर्पण को हम अवतल दर्पण कह देते हैं। जबकि दूसरा हमारा दर्पण कौन सा है, प्रकाश के परावर्तन जो किरण है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं समझा रहा हूं आपको। दूसरा होता है उत्तल दर्पण, इसको इंग्लिश में कहते हैं कनकेव मिरर। इसको कौन सा मिरर कहते हैं, कनकेव मिरर कहते हैं। और इसको कहते हैं कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर कहते हैं, कन्वेक्स मिरर। उत्तल, उत मतलब उभरा हुआ। अब देखिए इसमें भी नाम में समाया हुआ है, तो इसकी परिभाषा क्या बन गई, एक ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरी हुई सतह से होता है। किससे, कैसे हो, उभरी हुई सतह से होता है। एक ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरी हुई सतह से होता है तथा चांदी अथवा पारे की कलई या लाल आयरन ऑक्साइड का पेंट दबी हुई सतह में किया जाता है। तो ऐसा दर्पण हमारा क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। तो आशा करता हूँ आपको तीनों वीडियो मतलब तीनों जो है दर्पण की परिभाषा समझ में आ गई। समतल दर्पण में एक हम क्या करते हैं, समतल कांच के प्लेट के ऊपर चांदी अथवा पालिश करके लाल आयरन ऑक्साइड का पेंट लगा करके उसको चमकदार बना देते हैं। अवतल दर्पण में क्या करते हैं, प्रकाश का परावर्तन दबी हुई सतह से होता है। जबकि उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन सदैव किधर से होता है, उभरी हुई सतह से होता है। जबकि पालिश अथवा कलई जो है अंदर की ओर की जाती है। तो ये हो गए आपके दर्पण के तीनों टाइप, जो आपको मुझे लगता है कि अब समझ में आ गया। इससे ज्यादा कुछ नहीं आपको पढ़ना है। तीसरी एक बात समझ लीजिए, अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो सदैव वास्तविक बनता है। अभी आगे इनकी बहुत जरूरी प्रति छोटी छोटी पॉइंट जो है बहुत आगे बच्चों को दिक्कत करती है, इसलिए इनको कायदे समझ लीजिए। ये जो अवतल दर्पण होता है ये सदैव वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं। कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं, वास्तविक बनाते, केवल एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें आभासी प्रतिबिंब बनाता है अवतल दर्पण, नहीं बाकी हर एक कंडीशन में ज्यादातर जो है अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं। इसके साथ में
उल्टा, वास्तविक होगा तो कैसा बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है, और छोटे बड़े वो दोनों तरह से बन सकते हैं। जबकि उत्तल दर्पण जो है, इसकी पहचान, उत्तल दर्पण की केवल एक एक कंडीशन है कि वो सदैव जो है आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, सदैव आभासी, आभासी प्रतिबिंब बनाएगा और वस्तु से छोटा बनाएगा। अभी कैसे बनाएगा वो हम आगे पढ़ेंगे, आगे की वीडियो में हम एकदम विस्तार पूर्वक इनको पढ़ेंगे। और उत्तल दर्पण जो होती है सदैव वस्तुओं के आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, और हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे बनेगा, वस्तु से छोटे ही बनेंगे। कैसे बनेंगे, छोटे बनते हैं। तो ये है आपके उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनना। बाकी कैसे बनते हैं उनको मैं आपको आगे की वीडियो में समझाऊंगा। दूसरी बात देखिए, फिर आखिर बात है कि सर आप पढ़ा रहे हैं तो इनका कहीं ना कहीं यूज होगा। जी बेटा, बिल्कुल यूज होता है। जी आप देखते हैं कि जब आप कहीं नाई बार्बर के यहाँ जाते हैं तो आप वहां पर जो महंगे शोरूम होते हैं तो वहां पर क्या होते हैं कि वो जो नाई होता है आपके चेहरे के एक एक बाल को देख लेता है। तो वहां पर जो दर्पण लगे होते हैं वो आपके कौन से होते हैं, अवतल दर्पण होते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, दाढ़ी और नाई जो होते हैं, नाक कान और उन सब चीजों में भी देखने के लिए इनका प्रयोग कर देते हैं। डॉक्टर लोग क्या, डॉक्टर के पास क्या होती है, एक टार्च होती है, तो उनमें भी जो है अवतल दर्पण यूज करके हम इन चीजों को देख लेते हैं। जबकि उत्तल दर्पण का प्रयोग क्या होता है, जो हमारी जो बाइक चलती है, आप देखते होंगे कि बाइक है या ट्रक है तो उनके बगल में देखो एक शीशा लगा होता है। क्या लगा होता है, शीशा लगा होता है। तो वो जो शीशा होता है एक्चुअल में उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है, उत्तल दर्पण की प्रकृति ये क्या होती है कि बहुत बड़े भाग को बहुत ही कम स्थान में दिखा देता है। तो इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है, साइड मिरर के रूप में किया जाता है, मतलब बगल में लगने वाले दर्पण के रूप में किया जाता। जबकि इनका प्रयोग जो है किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए जो है हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, एक बात और सुनिए, समतल दर्पण से प्रतिबिंब जो बनता है वो सदैव आभासी बनता है। एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो समतल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब आभासी बनता है, और जितनी दूरी पे वस्तु रखी होती है उसका प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनता है। ये भी इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। और एक कंडीशन, अगर आपको कोई समतल दर्पण उसमें आपको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो जो आपकी ऊंचाई होगी, क्या होगी, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसकी ऊंचाई अगर HF है तो उसकी जो ऊंचाई होगी वो दर्पण की, मान लीजिए दर्पण हमारा M1 M2 है तो दर्पण की ऊंचाई की कितनी होनी चाहिए, आधी गुना होनी चाहिए। मतलब कि जो है मतलब दर्पण की जो ऊंचाई है, दर्पण की जो ऊंचाई है आपकी ऊंचाई की कितनी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। तो हम आप जो समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देख लेते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, तो ये थे दर्पण। आशा करता हूँ आपको दर्पण समझ में आ कि अवतल दर्पण में क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन दबी हुई सतह से होता है, जबकि चांदी अथवा पाले की जो पालिश की जाती है वो उभरी हुई सतह से की जाती है, इसलिए ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। जबकि उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन उभरी हुई सतह से होता है, तथा चांदी अथवा पारे की कलई या लाल आयरन ऑक्साइड का पेंट क्या होता है, अंदर दबी हुई सतह में लगाया जाता है। तो ऐसे दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा वस्तु से छोटा बनता है, जबकि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब ज्यादातर अधिकतर कंडीशन में वास्तविक तथा उल्टा बनता है। और इनकी अलग अलग स्थितियां भी होती हैं। कभी कभी क्या होता है, एक ऐसी स्थिति भी होती है जिसमें अवतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब भी बना देता है। तो वो कब बनाएगा, उन सब चीजों को हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो ये तीनों दर्पण आपको समझ में आ गए कि समतल दर्पण क्या होते हैं, अवतल दर्पण क्या होते हैं और उत्तल दर्पण क्या होते हैं। तो समझ में आ गए। तो कल हम पढ़ेंगे इन गोलीय दर्पण। अभी तक आपने परावर्तन के नियम पढ़े थे, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इन अवतल दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, कि जैसे कि आखिर भाई उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण सर ऐसे बता रहे हैं, तो परावर्तन होता है तो उनमें कुछ ना कुछ पॉइंट होते हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है, और उन्हीं बिंदुओं के आधार पर ही जो है हम चीजों को अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। तो इसके लिए आप जो है अगला जो आने वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें हम दर्पण से संबंधित कुछ जो है बहुत ही अति महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। और उनको जब जो बच्चा सही से जान लेता है कि कौन से बिंदु कहाँ पर रहता है, तो फिर प्रकाश को पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। तो हम चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।